हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो CEIL में जो है वैकेंसी आया हुआ है, काफी अच्छे नंबर ऑफ पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन कितना है, सैलरी कितना है, सब कुछ मैं आपको ऑफिशियल PDF के थ्रू हम समझाते हैं। तो यहाँ जो है सबसे पहले CEIL होता क्या है, सर्टिफिकेशन इंजीनियरिंग इंटरनेशनल लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। हम आगे चलते हैं, ये इसमें किस, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जॉब लिया जा रहा है। ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग सब्सिडरी ऑफ EIL, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो है आपका सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल, डिप्टी मैनेजर मैकेनिकल, सीनियर इंजीनियरिंग E&I, तीन यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट हैं। सीनियर इंजीनियरिंग मैकेनिकल डिपार्टमेंट के हो आप, डिप्टी मैनेजर मैकेनिकल के हो, सीनियर इंजीनियर E&I के लिए हो, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन TPI रेलवेज, ठीक है। अब देखिए क्वालिफिकेशन, अगर आपका सीनियर इंजीनियर और डिप्टी मैनेजर मैकेनिकल है तो आपका क्वालिफिकेशन की बात करूं मैं तो BTech मैकेनिकल प्रोडक्शन मेटलर्जी और डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्लियर है कि BTech वाले फॉर्म भर सकते हैं और डिप्लोमा वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फुल टाइम विथ मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। अब सीनियर इंजीनियर E&I की बात करें तो BTech इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। 50% जो है आपका मार्क्स होना चाहिए। सेकेंड बात करें थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन TPI रेलवेज का, तो सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल और डिप्टी मैनेजर मैकेनिकल सेम, यहाँ पे सेम टू सेम आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। अब यहां चलिए बात करते हैं आगे। सीनियर इंजीनियर सिविल में भी जो आपका सिविल होना चाहिए, डिपार्टमेंट BTech या सिविल, और आपका 50% जो है एक अच्छा परसेंटेज मार्क्स होना चाहिए। अब जो है यहां पे थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन TPI इंजीनियर मैकेनिकल 50%, इंजीनियर E&I थर्ड पार्टी, तो ये लगभग सेम टू सेम है। लोकेशन की बात करूं तो एनीवेयर इन इंडिया, आपका लोकेशन कहीं भी आपको दिया जा सकता है, बिल्कुल इसके लिए आप लोग रेडी रहेंगे, ठीक है। और यहां पे देखिए आउट स्टेशन असाइनमेंट, ट्रेवल एंड डेली अलाउंसेस शैल बी एज पर कंपनी रूल्स फॉर असाइनमेंट अदर देन प्लेस ऑफ पोस्टिंग इंडिया। तो आपको जो है अलाउंस जो है आपको दिया जाएगा डेली बेसिस पे, जो भी अगर आपका बाहर रहेंगे। अब यहां चलिए, तो यहां पे 4 डिग्री होल्डर मिनिमम एक्सपीरियंस जो है एज ऑन 30/6/2022, तो आपका मिनिमम जो है 30/6/2022 के तहत जो है एज होना चाहिए। वो कितना, इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, डिप्टी मैनेजर, 4 डिग्री होल्डर 2 ईयर, 6 ईयर और 10 ईयर मिनिमम PQ एक्सपीरियंस एज ऑन। तो आपका एक्सपीरियंस मांग रहा है यहाँ पे। फॉर डिप्लोमा इंजीनियर के लिए 6 वर्ष, सीनियर इंजीनियर के लिए 12 वर्ष, डिप्टी मैनेजर के लिए 15 वर्ष। मैक्सिमम एज एज ऑन 30/6/2022 30 वर्ष आपका एज होना चाहिए, 35 वर्ष और 40 वर्ष। और फॉर डिप्लोमा होल्डर 35 वर्ष, 40, 45, 5 वर्ष बढ़ा गया है। और इंजीनियर के लिए सैलरी की बात करें तो सैलरी जो है यहाँ पे 41,250 है। सीनियर इंजीनियर की बात करें तो 51,000 और डिप्टी मैनेजर की बात करें तो 62,250 सैलरी है, ठीक है। अब चले आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे ना एक चीज, यहां पे कितना, सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल 10 पोस्ट है, जिसमें 6 जो है पोस्ट वो जनरल के लिए, 1 SC के लिए, OBC के लिए 2, EWS के लिए 1, डिप्टी मैनेजर मैकेनिकल के लिए 5 जो है पोस्ट है, 4 जिसमें जनरल और 1 जो है OBC के लिए। सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 5 वैकेंसी है, जनरल के लिए 4 है और OBC के लिए 1 है, ठीक है। और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन TPI रेलवेज में जो है बात करूं मैं, बहुत सारे वैकेंसी आए हैं। तो सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 7, डिप्टी मैनेजर के लिए 5। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन TPI पाइपलाइन में जो है 23 है, जिसमें 12, 3 ऐसे करके आप इस PDF को देख सकते हो। सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 2 है, सीनियर इंजीनियर सिविल के लिए 2 है। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन TPI प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 6 है, सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 6 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 2 है, सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रीशियन के लिए 2 है, थर्ड सिविल 2 है, इंजीनियर सिविल। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन क्रॉस कम्युनिटी कंट्री पाइपलाइन सीनियर इंजीनियर के लिए 5 है, डिप्टी मैनेजर मैकेनिकल के लिए 5 है। इस तरीके से जो है बहुत सारे वैकेंसी आए हुए हैं, तो आप इस फॉर्म को भरिए। नंबर ऑफ पोस्ट काफी ज्यादा है। वहां पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो थर्ड पार्टी सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए एक्सपीरियंस ऑफ इंस्पेक्शन इन फैब्रिकेशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ ऑफशोर स्ट्रक्चर पाइपिंग कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट पाइपिंग मटेरियल एंड क्लासेस, ठीक है।
अब यहाँ डिप्टी मैनेजर मैकेनिकल इन एडिशन एक्सपीरियंस स्टेटस, तो ये सब जो है आपका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इस सब चीज में आपका होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए, ठीक है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी है, ये फॉर्म फिलअप करने का तरीका है। तो आप जो है इस फॉर्म को, अगर आपका फॉर्म जो है, इस फॉर्म को आप लोग जरूर भर सकते हैं अगर जो आपका क्वालिफिकेशन मैच करता है। तो अच्छा खासा सैलरी है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेजुएशन वाले भी बीटेक वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए मौका है, तो आप इस फॉर्म को भरिए और नौकरी पाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।